हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप? आज के इस लेक्चर में हम लोग ह्यूमन कैपिटल वाला जो पिलर है बजट 2021 के बारे में जानेंगे। ह्यूमन कैपिटल क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ है, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स लाया है, कितना पैसा इन्फ्यूज किया है, क्या क्या रिफॉर्म लाना चाह रही है, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। बट अगर आपने अभी तक हमने चार्ट पिलर डिस्कस किया है, उसका वीडियोस नहीं देखा तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके उन चारों वीडियो को देख लीजिए। इससे आपको काफ़ी सारी जानकारी मिलेगी। ये स्टडी पर्पस के बियॉन्ड की चीज़ है। आप यूपीएससी हुआ, स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन हुआ, दोनों को देख को के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस रहेगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इस बार इस बजट में ह्यूमन कैपिटल के बारे में जानना। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? ठीक है। सबसे पहला बात, ह्यूमन कैपिटल से तीन चीज का मतलब होता है। पहला मतलब कि व्हाट इज योर नॉलेज, आर यू स्किल्ड, एंड थर्ड योर एक्सपीरियंस इन पर्टिकुलर सेक्टर। अच्छा, व्हाई डू वी नीड ह्यूमन कैपिटल? सी, टुडे आवर सोसाइटी एंड इंडियन इकोनॉमी, हम लोग इंडिया के बारे में बात करेंगे। इंडियन इकोनॉमी के पास अभी काफ़ी सारी कंस्ट्रेंट है। कोरोना वायरस के बाद हमने देखा कि हमारा ग्रोथ रेट नेगेटिव में चला गया। अनएम्प्लॉयमेंट अभी ऑल ईयर हाई है। इसको कंट्रोल करने के लिए हमें इन्फ्यूज करना पड़ रहा है मनी, और इन्फ्यूज मनी कर रहे हैं ताकि हमारा ह्यूमन कैपिटल डेवलप हो सके। नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस, ये तीनों चीज में इन्वेस्ट में किया जा रहा है। ठीक है। इससे दो फायदे होंगे। पहला, इनहैंस इंडिविजुअल कैपेसिटी, और दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है। चलिए, अब वेज टू इंप्रूव ह्यूमन कैपिटल। दो टाइप से ह्यूमन कैपिटल इंप्रूव किया जा सकता है। ठीक है। हम लोग इधर इस पे डिस्कस करते हैं। वेज टू इंक्रीज। पहला हो गया स्ट्रेंथिंग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, और दूसरा हो गया स्ट्रेंथिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब स्कूल का बिल्डिंग स्ट्रेंथ करना। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन आपको देना। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा स्कूल जा रहा है तो स्कूल जाने के लिए उसको एक बिल्डिंग की जरूरत है, जहाँ पे बेंच हो, ड्रेसेस हो, खाना हो। ठीक है। लेकिन वहां से अगर आउटकम लेके आएगा तो वो शिक्षा लेके आएगा, वो लिटरेसी लेके आएगा। ये हो गया सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी तरह आता है हॉस्पिटल और ट्रीटमेंट। ठीक है। आइए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन में प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में यहाँ कहा गया है। रीजन इज दैट हमने राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया, जिसमें क्वालिटी एजुकेशन एंड क्वांटिटी एजुकेशन दोनों देना था। बट आज हम लोग देख रहे हैं कि बिकॉज ऑफ मिड डे मील हो गया, और गवर्नमेंट स्कीम्स हो गया। फॉर एग्जांपल, यू विल बी गेटिंग ड्रेसेस इन स्कूल, देयर आर मेनी गवर्नमेंट स्कूल्स। इस कारण से देर इज ऑलमोस्ट यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ, आप इसको नोट कर लीजिएगा, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। बट फिर हम लोग लैक का क्या कर गए? स्टिल देर इज ए लैक विथ रिस्पेक्ट टू क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी हमारा अभी भी मिसिंग है। द प्रथम रिपोर्ट, आपने सुना होगा प्रथम रिपोर्ट के बारे में, काफी फेमस रिपोर्ट है जो हर साल एजुकेशन का आंकलन करती है, इंडेक्स निकालती है और चेक करती है बच्चों का लर्निंग आउटकम क्या है। लर्निंग आउटकम से मतलब ये है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो कितना सीख रहे हैं। ठीक है। तो वो चेक करती है तो पता लगता है कि क्लास 5 का बच्चा क्लास 2 का चीज नहीं कर पा रहा है, क्लास 4 का बच्चा सिंपल इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहा है। फिर कैसे काम चलेगा? तो इसी को सही करने के लिए अब हम लोग क्वांटिटी से क्वालिटी की ओर मूव कर रहे हैं।
हुआ, एक सेकेंड, क्वांटिटी से हम लोग क्वालिटी एजुकेशन की ओर मूव कर रहे हैं। ठीक है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा। एनईपी 2020 में बहुत सारे प्रोविजन के तहत हम लोग को स्कूल एजुकेशन को क्वालिटी ड्रिवन करना है। इन पार विथ आपको ये हो गया, प्राइवेट स्कूल हो गया। सो इस बजट में गवर्नमेंट 15,000 स्कूल को स्ट्रेंथन कर रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। जी, स्ट्रेंथन का मतलब क्या हो गया? मजबूत करना। कैसे मजबूत कर सकती है गवर्नमेंट? दो तरीके से। एक तो जो पुराने स्कूल है उसको अच्छा बना दे, और दूसरे बहुत सारे स्कूल एक एरिया में उसको क्लस्टर बेस कर दे। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक क्लस्टरिंग बेस का बारे में बताया गया था कि हम लोग क्लस्टर करेंगे स्कूल्स को। फॉर एग्जाम्पल, आपके एरिया में 5 किलोमीटर में 10 स्कूल है, 5, ठीक है। एक स्कूल में पानी की सुविधा है, एक स्कूल में टीचर है, एक स्कूल तक रोड जा रही है, ठीक है। एक स्कूल में बच्चे ही 2-3 हैं, तो इसको मिला के एक स्कूल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा और बच्चों को वहां तक लाया जाएगा। इसका बेनिफिट ये रहेगा कि गवर्नमेंट अपना फाइनेंस मैनेज कर पाएगी, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर पाएगी, और बच्चे डिफरेंट एरिया से आएंगे, एक दूसरे से बात करेंगे तो दोस्ती बढ़ेगी उनकी, उनको पता चलेगा, वो मोटिवेट होंगे। तो स्कूल एजुकेशन को और आगे तक लाना है इसके माध्यम से। ठीक है, ऐसे स्ट्रेंथन होगा। अब हम लोग बात करेंगे, हाँ, ये 100 सैनिक स्कूल के बारे में तो पता होगा आपको। नहीं पता है तो बताया, मैं आपको बता देता हूँ। सैनिक स्कूल एक, आपको समझ लीजिए, टू पार्टी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज स्टेट मिलके इसको एस्टेब्लिश करती है, और बच्चे को एक बहुत डिसिप्लिन लाइफ दिया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। आपको स्कूल एजुकेशन के साथ डिसिप्लिन हो गया, लाइफ स्किल्स हो गया, ये बताया जाता है। तो 100 नए सैनिक स्कूल का एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। ठीक है, स्कूल सिस्टम में मान के बस आप बेसिक पॉइंट ये आपको समझना है कि गवर्नमेंट अब क्वांटिटी से क्वालिटी एज वेल क्वांटिटी की ओर बढ़ रही है। यूनिवर्सल एजुकेशन को एक क्वालिटी ड्रिवन एजुकेशन सिस्टम बनाना है, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम। इसके लिए, इसीलिए ये सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। अब हम लोग आते हैं हायर एजुकेशन। अच्छा, हायर एजुकेशन का मतलब है, आप कोई ऐसा हार्ड कट नहीं है, बट मान के चलिए ग्रेजुएशन लेवल को ज़्यादा हायर एजुकेशन बोलते हैं। ठीक है, और 9-10 भी के बाद भी आप कह सकते हैं हायर एजुकेशन सिस्टम। हायर एजुकेशन सिस्टम का बहुत स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, इशूज। पहला है कि बच्चे 0 से लेकर क्लास 10 तक तो आते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, ये ड्रॉप आउट क्यों हो जाते हैं? आज हमारे देश में प्राइमरी में ऑलमोस्ट 96% इंरोलमेंट है, ज़्यादा भी है 98%, बट हायर में बहुत कम है। मतलब 30% के आसपास भी हम लोग, डेटा तो 36% बोलता है, कहीं 26 बोलता है, बट आप मान के चलो 30% भी है। मतलब ये बच्चे, 66% बच्चे गए कहाँ? उन्होंने एजुकेशन क्यों छोड़ दिया? क्या आपने कभी सोचा है? क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके फैमिली लेवल पे ये प्रॉब्लम है कि आप पे पैसा कमाने का दबाव है। दूसरा हो गया, आपको प्राइमरी स्कूल ने आपको इतना मोटिवेट ही नहीं किया कि आप एजुकेशन के एग्जाम्पल समझ सके, आप लिटरेट होके आपने स्कूल छोड़ दिया। दूसरा हो गया, आपके एरिया में देर इज अ गैप ऑफ द स्किलिंग, देर इज नो प्रॉपर एजुकेशन। जेंडर स्पेसिफिक प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है। अगर स्कूल आपके घर से दूर है, कॉलेजेस आपके घर से दूर है, तो आपके घर पे महिलाओं को दूर ज़्यादा ट्रैवल करने का सेफ्टी कंसर्न हो गया, और अपना पैट्रियार्कल सोसाइटी जो आपको भेजता नहीं है बाहर, इस कारण से ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट तो लेकिन ये बजट के थ्रू कोशिश ये कर रही है कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल हो गया स्कूल बिल्डिंग्स हो गया, हायर एजुकेशन कॉलेजेस हो गया, ये सबको आपके नजदीक शहर में ला सके। ठीक है, चलिए अब देखते हैं गवर्नमेंट इस बजट से क्या, गवर्नमेंट ने क्या फोकस किया है।
पहला, गवर्नमेंट एक हायर एजुकेशन कमीशन बनाएगी जो अम्ब्रेला बॉडी रहेगी विथ 4 सेपरेट व्हीकल्स फॉर स्टैंडर्ड सेटिंग, एक्रेडेशन, रेगुलेशन एंड फंडिंग। आइए इसको समझते हैं। आज हमारे देश में काफी सारे बॉडीज हैं जो हायर एजुकेशन को गवर्न करती है। फॉर एग्जाम्पल, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हो गया, AICTE हो गया, ठीक है, AICTE हो गया, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट हो गया। इस कारण से क्या होता है ना, जो सिनर्जी नहीं बैठ पाता। आप एक बॉडी के पास जा रहे हो स्टैंडर्ड लेने के लिए, एक बॉडी के पास जा रहे हो सेटअप कराने, एक बॉडी के पास जा रहे हो फंडिंग दिखाने, एक बॉडी के पास जा रहे हो अपना इंस्पेक्शन कराने। तो इस कारण से टाइम लैप्स होता है और करप्शन बहुत ज्यादा ब्रीड करता है। तो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि एक हायर एजुकेशन कमीशन होगा, वो स्टैंडर्ड भी सेट करेगा कैसा एजुकेशन होना चाहिए, उसको एक्रेडिटेशन मतलब उसको स्थापित करने वाला जो होता है, आप देखते होगे स्टैब्लिश्ड बाय यूजीसी जो होता है सर्टिफिकेशन, वो देगा, रेगुलेट करेगी उसके एक्टिविटीज को। और तीसरा, फंडिंग, फंडिंग में उसको आपको रेगुलेट करेगा, देखेगा कैसे फंडिंग देना है, बहुत सारा पार्टनरशिप होता है। अब आइए दूसरे पॉइंट पे। अब एक ही सिटी में आप देखते होंगे बहुत सारे कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है। फॉर एग्जांपल हो गया एक सोशल साइंस का हो गया, सोशल साइंस का हो गया, बीटेक हो गया, उसके बाद हो गया आर्ट्स कॉलेजेस हो गया, कुछ हो गया PU हो गया, ठीक है। लेकिन में सिनर्जी नहीं होता है, बच्चा एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाता, गवर्नमेंट अथॉरिटीज जो है आप एक साथ मिल के कुछ ऑर्गेनाइज नहीं करा पाती, एक ट्रांसफर ऑफ द पावर नहीं हो पाता, गेस्ट लेक्चर्स का दिक्कत है, रिसर्च में दिक्कत है, एक लैब एक ही शहर में एक के पास एक लैब है, एक के पास एक नहीं है, बच्चों को पता नहीं चलता, फंडिंग का दिक्कत हो जाता है इस कारण से। तो बहुत ज़्यादा ओवरलैप और मिसयूज ऑफ फंड्स होता है, ठीक है। इस कारण से गवर्नमेंट ने कहा है कि एक अम्ब्रेला स्ट्रक्चर आएगा टू टू कवर ऑल द गवर्नमेंट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस इन अ सिटी फॉर ग्रेटर सिनर्जी। इसके बारे में और अभी गवर्नमेंट लाएगी, बट इतना जान लीजिए एक ही शहर में एक ही एरिया में सबको एक कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है, ताकि एक फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड सब कुछ हो पाए। आइए अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी टू कम अप इन ले फॉर एसेसिबिलिटी ऑफ हायर एजुकेशन इन लद्दाख। अभी हमने देखा था कि लेह और लद्दाख को जम्मू से अलग किया गया है, जम्मू पहले JNK को अब 2 UT में बांटा गया है, ठीक है। अब तो इसके पास स्पेसिफिक लेह लद्दाख बहुत ही बड़ा एरिया है, आप ज्योग्राफी में देखोगे तो इंडियन मैप में तो काफी बड़ा एरिया कवर है, बट वहां पे एक कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिसिंग है। इसी कारण से अब गवर्नमेंट वहां पे एक यूनिवर्सिटी ला रही है ताकि वहां के लोगों को, स्पेशली जो वहां के लोकल इंडियनाइज्ड कम्युनिटी है, उनको हेल्प मिले एजुकेशन एक्सेस करने के लिए, जो कि बहुत पुराना डिमांड भी था और ये बहुत अच्छा स्टेप है। आइए अब हम लोग थर्ड पॉइंट पे आते हैं, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब की वेलफेयर। देखिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का डेवलपमेंट बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये आज भी एजुकेशन हो गया, जॉब हो गया, इनमें इनका परसेंटेज बहुत कम है। इसके लिए गवर्नमेंट ने एकलव्य स्कूल मॉडल, जो एक पुराना स्कीम है, इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। 750 एकलव्य मॉडल स्कूल इन ट्राइबल एरियाज वेयर यूनिट कॉस्ट ऑफ ईच स्कूल टू बी इंक्रीज टू 38 करोड़, फॉर हिली एंड डिफिकल्ट एरियाज टू 48 करोड़, ठीक है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल ट्राइबल एरिया में गवर्नमेंट स्टेब्लिश कर रही है। देखिए आप एकलव्य मॉडल स्कूल, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स स्टेब्लिश करती है। इन एवरी ब्लॉक with more than 50% ST population and at least 20,000 tribal person will have एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बाय 2022, ठीक है। इसको नवोदय विद्यालय के बराबर में बनाया जा रहा है, जितने फैसिलिटीज हो गया, जो भी आपको वहाँ ट्रेनिंग हो गया, और नवोदय विद्यालय का जो क्लास है वो मेंटेन करते हुए बियॉन्ड एजुकेशन, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स, स्किलिंग, लोकल आर्ट्स एक्सेट्रा सब दिया जा रहा है।
फिर ट्राइबल स्टूडेंट के लिए रोबोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, एजुकेशन के मामले से ही ये जुड़ा हुआ है। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको इनको स्टूडेंट्स को मतलब लैब हो गया, आपको स्किलिंग हो, एजुकेशन के बाद स्किलिंग हो गया, जॉब मिला हो गया जो लगाया जाता है उसके लिए, ठीक है। फिर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर द वेलफेयर ऑफ एससीज, इससे कहा जा रहा है कि 4 करोड़ शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स को बेनिफिट किया जाएगा, मिलेगा, ठीक है। फिर सेंट्रल ने अपना असिस्टेंस फॉर 6 ईयर 2000 टिल 25-26 35,219 करोड़ बढ़ा दिया है, ठीक है। तो शेड्यूल कास्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर में इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत फोकस दिया जा रहा है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हेंस हो, क्योंकि ये जो एरियाज होता है ना ट्राइबल बेल्ट, इनमें गवर्नमेंट अभी डेवलपमेंट मिसिंग है। फॉर एग्जांपल प्रॉपर एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, कनेक्टिविटी हो गया, ये बहुत कम है। इसी को इन्हेंस करने के लिए ये एक स्टेप लिया गया है ताकि अभी इसके थ्रू एजुकेशन को बढ़ावा मिले, वहाँ पे इनरोलमेंट बढ़े, जॉब बढ़े, तो वहाँ पे ज़्यादा आपको फ्लरिश करे एरिया, ठीक है। इसके लिए किया गया है। अब आइए हम लोग स्किलिंग का बात करते हैं, ठीक है। स्किलिंग क्यों जरूरी है? फॉर एग्जाम्पल आई बी टेकिंग कि आपको पढ़ाना आता है, से मुझे, मैं अपना लेता हूँ एग्जाम्पल, मुझे पढ़ाना आता है बट मैंने बीएड नहीं किया है। मैं बीएड करता तो क्या हो जाता, ये मेरे पास स्किलिंग है, ये बीएड करने के बाद रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्किल हो जाता, स्किल गैप फिल होता और मेरा ट्रेनिंग होता, मेरे पास जॉब का चॉइसेस बढ़ जाता, पैसा बढ़ जाता, ठीक है। तो स्किलिंग इसलिए जरूरी है। बट हमारे इंडिया में वी नो दैट आवर इनफॉर्मल सेक्टर इज मोर देन व्हाट इट हैज टू बी, इट अकाउंट्स लाइक फॉर 90%। इस कारण से हमारे देश में अभी भी आप देखोगे तो 2 से 5% के आसपास ही स्किलिंग है, बाकी जो परसेंटेज है नॉन स्किल्ड है। ऐसा नहीं है उनके पास स्किल नहीं, उनका स्किल रिकॉग्नाइज नहीं, उनका स्किल पॉलिश नहीं, उनके स्किल को सर्टिफिकेट नहीं मिला है। साउथ कोरिया में 96% स्किलिंग है, ठीक है। इस कारण से वहां पे आप देख सकते हो वहाँ के लोग के पास जॉब का कैपेसिटी ज़्यादा है, उनके पास ऑप्शन ज़्यादा है, उनका लाइफस्टाइल ज़्यादा इनहेंस हो जाता है, क्योंकि इन द एंड आपके पास टेक्निक है, नॉलेज है, तो आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट इसको रिकॉग्नाइज करते हुए एक मिशन लाई थी, स्किल इंडिया। उसके अंदर में 300 मिलियन को स्किल करना था बाई 2022, ठीक है। ये जानने की जरूरत नहीं है बट मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब आते हैं हम लोग स्किल के बारे में। प्रपोज अमेंडमेंट टू द अप्रेंटिसशिप एक्ट टू इनहेंस अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ, ठीक है। इसके तहत गवर्नमेंट ने सॉरी देखिए नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आता है। 1 ईयर का प्रोग्राम है, equipping technically qualified youth with practical knowledge and skills required in their field work, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग, हाँ, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है ना, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, ठीक है। एजुकेशन के बाद फिर आपको उसमें ट्रेनिंग दिया जाएगा, आपको डिप्लोमा होल्डर्स को इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। उसके लिए 3,000 करोड़ को इन्फ्यूज कर रही है, मनी मनी इन्फ्यूजन बोलते हैं इसको, मनी इन्फ्यूजन, ठीक है। गवर्नमेंट अब क्या कर रही है, देखिए जो डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है, जापान होगा, यूएई है, उसके साथ एक बैठ के बेंचमार्क स्किल क्वालिफिकेशन बनाया जा रहा है, उनके साथ कोलैबोरेट किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लिया जा रहा है,
वहाँ के लोग हमको बता रहे हैं कि स्किल कैसे करना है, कौन सा पैरामीटर करना है। इसके लिए गवर्नमेंट दो इनिशिएटिव ली है, यूएई के साथ स्किल क्वालिफिकेशन असेसमेंट और जापान के साथ कोलैबोरेटिव ट्रेनिंग इंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम टू ट्रांसफर स्किल्स टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज। इसके तहत देश में एम है कि स्किल को बढ़ाना, रिकॉग्नाइज स्किल ट्रेनिंग, इन स्किल ट्रेनिंग। फॉर एग्जांपल आप जॉब में चले जाते हो फिर भी ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है, तो उसके लिए इन स्किल ट्रेनिंग दिया जाता है। तो ये था हमारा पिलर नंबर 4। बेसिक आइडिया इसमें तीन चीज था, ठीक है। पहला हो गया स्कूल एजुकेशन, जिसको अब हम लोग रिकैप कर रहे हैं, ताकि याद रखिएगा। स्कूल एजुकेशन जिसको क्वांटिटी से क्वालिटी ड्रिवन करना है, ठीक है। तो स्ट्रेंथन कर रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत, सैनिक स्कूल स्टैब्लिश कर रहे हैं। दूसरा हो गया हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन का ड्रॉप आउट का इशू था, ड्रॉप आउट के लिए हम लोग इन्हेंस करने के लिए एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हमको एक बॉडी चाहिए जिसके अंदर सारा काम हो जाए, ठीक है। तो हायर एजुकेशन कमीशन बन रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन ले सेटअप किया जा रहा है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए। उनके लिए हम लोग एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल को और बढ़ा रहे हैं 750, ठीक है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दे रहे हैं ताकि उसको यूटिलाइज कर सके, ये मोटिवेटिंग फैक्टर हो शेड्यूल कास्ट में, ठीक है। ट्रेनिंग दिया जा रहा है, उसके लिए हमने एक्ट पेमेंट किया है। दूसरा पैसा इन्फ्यूज किया है। तीसरा टाई अप विथ यूई एंड अदर कंट्रीज, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग पिलर नंबर 4 किए हैं और आते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक आप इसको पढ़िए, रिवाइज कीजिए, और कुछ टफ है ही नहीं इसमें। सिंपल, आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए, कोई दिक्कत नहीं। आपके दिमाग पे एक माइंड मैप बनना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, सी यू।